दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होती है, इसका मेन वर्क क्या होता है। दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल का आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कंप्यूटर को मुख्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होती है और सेकंड होती है सॉफ्टवेयर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं हार्डवेयर क्या होती है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पाते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत वे फिजिकल पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, हार्डवेयर पार्ट्स के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, फैन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स के अंतर्गत आता है। और अगर हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो दोस्तों सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। इससे पहले मैंने इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वीडियो बना के रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो उन दो भागों में क्या क्या आता है, एक तो आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसके अंतर्गत एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर में मुख्य रूप से हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। और ये क्या क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वही क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर कहलाती है। ये तो हो गई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, टेली, पावर पॉइंट, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये कुछ पर्टिकुलर कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर हम इसको देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो अगर हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगी, ठीक है, तो हम कंप्यूटर को चला भी नहीं सकते, ना हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही चला सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है ये यूजर और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होती है उसके बीच इंटरफेस का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करती है, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के जो पार्ट्स होती है, ठीक है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होती है उसके मध्य इंटरफेस करने का कार्य करता है, अर्थात उसके अंदर जान डालने का काम करता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए या एक पर्टिकुलर कार्य को कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे हमको टाइप करना है तो हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एमएस वर्ड की। कोई लेटर बनाना है तो हमको एमएस वर्ड की जरूरत पड़ेगी, या फिर हमको कुछ एक्सेल में काम करना है, ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाव करना है तो एमएस एक्सेल की जरूरत पड़ेगी, या फिर हमको फोटो से रिलेटिव कार्य करना है तो फोटोशॉप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या हमको कुछ स्लाइड बनाना है जिसको हमको दिखाना है तो हमको पावर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अगर अकाउंटिंग से संबंधित है तो हमको टैली की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार से पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। और अगर आपके सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट भी नहीं हो सकता। इसमें तो आप कार्य करना तो दूर, आप अपने सिस्टम को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होती है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है वो क्या होते हैं, एक प्रोग्राम होती है या फिर हम उसे सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जिसका मेन वर्क होता है उस सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना, ऑप्टिमाइज करना,
ट्रबल शूटिंग करना या मेंटेनेंस करना। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को क्या करती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कॉन्फ़िगर करती है, ऑप्टिमाइज करती है, या फिर ट्रबल शूटिंग का काम करती है, या फिर आपके पास जो सिस्टम है उसको मेंटेनेंस करने का काम करती है। ठीक है, सेकंड है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है, जिसको हमको जिस समय हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, उस पर डालते हैं, तो क्या होता है, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है वो ऑटोमेटिक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारे सिस्टम तक पहुंच जाती है। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, विंडो डिफेंडर, डिस्क मैनेजमेंट। इसको हमको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर सिस्टम में अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, इसको हमको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें मुख्य रूप से डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, विंडो डिफेंडर, डिस्क मैनेजमेंट, ये सब आते हैं। ठीक है, और कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे भी होती है जिसको हमको इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसको हमको अलग से इंस्टॉल अपने कंप्यूटर सिस्टम में अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है, जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस क्या होती है, इसको हम अलग से अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी प्रकार से डिस्क क्लीनर, ठीक है, इसको भी हम अपने सिस्टम में अलग से इंस्टॉल करते हैं और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होती है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज दिया जिसमें मैंने आप लोगों को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी कंप्लीट तरीके से बताने का प्रयास किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।